पहचान पा रहे तो साउथ को क्या पहचान पाएंगे। चलिए मानिए आपके इस वीडियो को राहुल गांधी देखने वाले हैं, तो अगर आप अपने माध्यम से राहुल गांधी जो कि पीएम के उम्मीदवार शायद कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो अभी आपको भी अभी न्यूज में देखा होगा, इंडिया की जो अलायंस जो अभी गठबंधन हुआ है उसमें पीएम खड़गे साहब को कर दिया गया है नियुक्त। ठीक है। राहुल जी को तो अभी बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो हो सकता है उनका, अगर वो थोड़ा सा सीखे, समझे और जनता को समझ सके। ओके, ठीक है, हम अब दूसरे भैया से बात करते हैं। भैया आपका नाम? नवीन मोटवानी। नवीन जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बीजेपी जीतती है तो वो मोदी जी को सामने से दिखा देती है, मोदी जी फ्रंट पे आ जाते हैं। लेकिन जब किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार हारती है या उनकी सरकार नहीं बन पाती है, तो वो फ्रंट पे जो लाते हैं नेताओं को, वो उनके पूरी बीजेपी टीम के उनसे छोटे नेता होते हैं। छोटे से मेरा भाव है कि वो प्रधानमंत्री से जो होते हैं वो नीचे कार्यकाल के होते हैं। तो उस पर आपका क्या विचार है? भैया विचार तो यही है कि सपोज करो कि ये राजनीति में है सारे नेता, ठीक है, ठीक है, आपने बोला कि बाकी लोग जो नीचे के नेता हैं, ठीक है, मोदी जी को आगे कर देते हैं, ठीक है, अब जैसे सपोज करो मेरी डॉटर है, ठीक है, अगर वो स्कूल में जाए, ठीक है, और स्कूल की दीवारों को यूं हाथ जोड़ के मत्था टेक के आ जाए, ठीक तो है। उसको क्या पढ़ाई आएगी? नहीं, पढ़ाई के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना स्कूल में पड़ेगा। जाके उसको पढ़ाई करना पड़ेगी, और अगर गलती करेगी तो टीचर से समझेगी, फिर हम उसको गाइडलाइंस देंगे। ठीक है, तो ये जो बाकी जो नेता जो है ना इस समय पे, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे रियलिटी की। वो जा तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बोला कि वो उसमें यात्रा में निकले, ठीक है, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में निकले, तो वो जा तो रहे हैं, वो दिख भी रहा है, ठीक है, हम उसमें कर्म भी ले लेंगे कि हाँ भैया बच्चा स्कूल में जा रहा है सब कुछ, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा तो फायदा क्या? अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है जिस प्रकार की नीतियों का इस्तेमाल या अपने डिसीजंस का इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं, वैसा आज शायद कांग्रेस के नेता जो कि राहुल गांधी हैं वो नहीं कर रहे हैं। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि 2024 में कांग्रेस की सीटें पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होंगी? सर देखो, मेरा ये मानना है कि ज्यादा और कम का कोई बात नहीं है, ठीक है, अब भाई जितनी बंदे को भूख लगी है वो उतनी रोटी खाएगा, तो ज्यादा या तेज का कोई मतलब नहीं है। जो जितना काम करेगा, जितनों को वो कन्विंस कर पाएंगे, ठीक है, मैं जितनी पढ़ाई करूंगा मेरे उतने ही नंबर आएंगे ना। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को हमें वोट देना चाहिए या बीजेपी को हमें जिताना चाहिए, या फिर हमें बीजेपी को, जो हमारे बीजेपी के जो प्रमुख नेता में से एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उनको फिर से अगले प्रधानमंत्री के लिए चुनना चाहिए? देखो, मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग होते हैं, कोई भी अगर फैसला लिया जाता है ना, तो वो इतिहास से लिया जाता है। इतिहास आप चेक करो ना। ठीक है, हाँ। तो अच्छा, तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि इतिहास के दम पे मोदी जी को बनना चाहिए? वर्तमान में मोदी जी ने कुछ नहीं करा है। वर्तमान में तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना, इतिहास ही तो हो गया ना। चलो, तो अपने को पांच ऐसे काम बता दो मोदी जी के, जिस कारण से नवीन भाई मोदी जी को वोट फिर से देने वाले हैं। 5 काम? हाँ, गिना दो। 5 काम तो बहुत है सर। मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली। करो कि मैं अभी आज से 5 साल पहले चाइना गया था, ठीक है, ठीक है, 5 साल पहले जब चाइना गया था, मैं जा वैसे 2009 से रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं 5 साल पहले गया तो 2016 में जो नोटबंदी की थी, हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि चाइनीज और हांगकांग के लोगों से मैंने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि उनको ये लगा कि अब कोई यहाँ पे भारत की तरफ से कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, जो अभी से मैं 2009 से 2015 तक जा रहा था, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो उन्होंने मजबूती बनाई है। एक और बात, और दूसरी बात क्या होता था कि जैसे मैं बचपन से ये देखता आ रहा हूँ कि अगर जैसे कहीं पे गली मोहल्ले में लड़ाई हो गई, किसी बात की लड़ाई हो गई, तो हमारे घर वाले कहते थे रुक जा भाई, रुक जा, शांत हो जा, कि नहीं लड़ना हमें। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि नहीं लड़ना चाहिए, लड़ाई से मामला खराब ही होता है, ठीक है, लेकिन अब ये भी तो बात है ना कि कब तक चुप बैठेंगे। ठीक है, अगर कोई हमारे पे कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, कोई उसका अगर हम आवाज भी नहीं उठाएंगे तो सर तो फिर क्या फायदा। हमें एक ऐसा लीडर मिला कि जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ यार, इसने हमें प्रेजेंट किया। ठीक है सर, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारे देश में धर्म की राजनीति, SC ST या फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, ये अत्यधिक हो गई है कंपैरिजन टू विकास की राजनीति की। इस पे आपके क्या ख्याल है? सर, अध्यात्म में अगर मैं जाता हूँ, जैसे अभी आपने राहुल जी के बारे में बात कर रहे थे आप,
अब जैसे मैंने अभी, अगर मैं बचपन से अपना होश संभालूं तो मैंने अभी तक जितने भी ये नेता थे, ये जितने भी नेता हैं, इन लोगों को छोड़ के मैंने बहुत कम देखा था ओके कि ये अपनी संस्कृति के पीछे। अब जैसे सपोज करो, मैं भी आजकल के टाइम पे भी अगर अपने बच्चों को आप बोलोगे ना बेटा ये पाठ कीर्तन कर ले, तो वो शायद कम पढ़ रहे हो। अच्छा समझ रहे हो बात को? जी। इन्होंने उसको भी रिप्रेजेंट किया अच्छा कि भाई अपना जो है उसको तो संभालो, उसके बाद जो चल रहा है वो चलता रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ है नवीन भाई का ख्याल हमने जाना मोदी जी को लेके। इनके द्वारा हमने जाना है कि किस तरह के काम मोदी जी ने करे हैं, जिन कारणों से उन्हें 2024 में फिर से आना चाहिए। और नवीन जी के बातों से ऐसा लग रहा है कि वो इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि अगर हम अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसी को देखेंगे तो वो हमारे फिर से नए नरेंद्र दामोदर दास मोदी होंगे। अभी तो मोदी जी हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।